नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों के लिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मेवाड़ के इतिहास की सीरीज में चलते हुए राजाओं में हमारे 11वें नंबर पे आते हैं विक्रमादित्य। हमने पिछले 2 वीडियो आपको डाल चुके हैं अब तक, और तीसरा ये अपना पार्ट है मेवाड़ के इतिहास का। आप लोग उन दोनों वीडियो को जाकर के आसानी से देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंतर्गत। राजस्थान जीके दिया गया है। तो दोस्तों विक्रमादित्य की अगर हम बात करते हैं तो विक्रमादित्य के जो शासनकाल का समय था वो था भैया 1531 से लेकर के 1536 ईस्वी तक। ठीक है। और उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो करमवती था, जो इसकी क्या बनी, संरक्षिका बनी। यानी कि उनका लालन पालन किसने किया था, कर्मावती ने किया था। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर क्या किया, आक्रमण किया, और रानी करमवती ने रणथंभौर का किला दे दिया। किसके लिए, बहादुर शाह जफर के लिए। उन्होंने आक्रमण किया 1533 ईस्वी में। ठीक है। तो उन्होंने रणथंभौर का किला बहादुर शाह जफर को दे दिया और उनसे क्या कर ली, संधि कर ली। 1534 और 35 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया, तो करमवती ने हुमायूं को क्या भेजी, राखी भेजी उस समय पर, और अपनी क्या मांगी, सहायता मांगी। इस समय पर चित्तौड़ का क्या हुआ, दूसरा साका हुआ भैया, ये याद रख ले। पहला साका कब हुआ था, ये भी आप लोग याद रखें, 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ का पहला साका 1301 ईस्वी में। दूसरा हुआ था 1534 ईस्वी में। ठीक है। और तीसरा अगर आपसे पूछा जाए तो वो हुआ था भैया 1567 ईस्वी में। 1567 में हुआ था। क्लियर, याद रख लें। चलिए, रानी करमवती ने इसमें क्या किया था, जौहर कर लिया था। दूसरा छाका चित्तौड़ का यही कहलाता है जिसमें रानी करमवती ने जौहर कर लिया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बता देना आप लोग। देवलिया के बादी सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया था, इसमें केसरिया किया गया था। इस साके में देवलिया जो थे उन्होंने केसरिया किया था, इस दूसरे साके के अंतर्गत। चलिए, वनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया। इसमें क्या हुआ, अब वनवीर ने क्या किया, प्रशासक बन गया यहाँ का, चित्तौड़ का। और वनवीर उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। वनवीर को उड़ना राजकुमार भी कहते थे। ठीक है। जो कौन था, पृथ्वीराज की दासी का बेटा था भैया। ये कौन, वनवीर उड़ना राजकुमार के नाम से विख्यात है मेवाड़ के इतिहास में, और पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था ये। वनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा बदमाश आदमी था भैया, ये दासी का पुत्र था। ठीक है ना। तो उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ठीक है ना। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचा लिया। वह उदय सिंह को लेकर के कुंभलगढ़ के आशादेवपुरा के पास चली गई। तो इस विक्रमादित्य में बात कर रहा था, विक्रमादित्य का नाम क्या था, उदय सिंह ही था भैया। ये इनका सम्राट नहीं बनने से पहले नाम क्या था उनका, विक्रमादित्य। बाद में क्या पड़ गया, उदय सिंह। अब बताइए, उदय सिंह का शासनकाल हो जाएगा यहाँ से शुरू। ठीक है। सॉरी, ये जो उदय सिंह जो थे ये विक्रमादित्य के पुत्र थे। ठीक है। अब उदय सिंह छोटा था तो चंदन ने उसको पन्नाधाय ने उसको बचा लिया। ठीक है। और पन्नाधाय उसको लेकर के कहाँ चली गई, कुंभलगढ़ आशादेवपुरा के पास चली गई। अब शासनकाल होता है उदय सिंह का शुरू 1537 से लेकर के 1572 के तक होता है। 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में वनवीर को हरा करके वहाँ का कौन बनता है, शासक बन जाता है, कौन, उदय सिंह। और 1559 में कौन करता है, उदयपुर की स्थापना उदय सिंह कर देता है, अपने नाम पर उदयपुर की स्थापना करता है। यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। आपसे पूछ लिया जाएगा उदय सागर झील कहाँ पर है, उदयपुर में। 1559 ईस्वी में बनवाई थी उदय सिंह के द्वारा। देखिए, 1567-68 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण होता है। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। जयमल व पत्ता ने किले का मोर्चा संभाला था उस समय पर, जब आक्रमण करता है 1567-68 में अकबर मेवाड़ पर,
तो उदय सिंह वहाँ से अपने राज्य को छोड़ कर के गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। याद रखें, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उदयपुर में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको क्या नाम से जाना जाता है, तो गिरवा की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो उदयपुर में पाई जाती हैं। जयमल और पत्ता ने उस किले का मोर्चा संभाला। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। आ गया ना। पहला साका आपसे पूछा जाए 1301 में, ठीक है, 1301 में। दूसरा अगर पूछा जाए, अभी मैंने आपको बताया था 1534 में, ठीक है, 1534 में। और तीसरा अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ, 1567 में। ये याद रखें, तीनों ही याद रख लें। क्लियर। चलिए, तो इस समय क्या हुआ, तीसरा साका हुआ था। जयमल ने कल्ला राठौड़ के, जयमल जो था, जयमल और पत्ता, इसमें दो सेनापति थे। तो जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ कर के युद्ध कहा था। और कल्ला राठौड़ को भैया 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। किसको, कल्ला राठौड़ को। अकबर की बंदूक का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो बता देना भैया, क्या नाम था। अकबर की बंदूक का नाम क्या था, संग्राम, ठीक है। और अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था चित्तौड़ में, जिसमें फूल कमर, ये कौन थी, पत्ता की पत्नी थी, उसके नेतृत्व में क्या किया गया था, जौहर किया गया था। याद रख लें, ये जो जौहर हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, फूल कमर पत्ता की पत्नी थी, ठीक है, पत्ता की पत्नी थी फूल कमर, उसके नेतृत्व में ये जौहर किया गया। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ और इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवा दी भैया। तो ये जो मूर्तियां लगवाई गई थी आगरे के अंतर्गत, इसका उल्लेख किसने किया था, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने, ठीक है, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने किया था। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर एक पुस्तक है, उसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में इन दोनों की मूर्तियां रखी हुई हैं वर्तमान समय में। और 1572 ईस्वी के अंतर्गत, 1572 में होली के दिन गोगुंदा में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वहीं पर उनकी छतरी बनाई गई है, किसकी, उदय सिंह की। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उदय सिंह ने अपने बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे बेटे जगमाल को क्या बना दिया, वहाँ का राजा बना दिया। उदय सिंह के पुत्र थे 2, पहले थे महाराणा प्रताप और दूसरे थे जगमाल। जगमाल उनका बड़ा छोटा बेटा था और बड़ा बेटा महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप को तो राजा नहीं बनाया और जगमाल को वहाँ का राजा बना दिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ शासन चलाने में। लेकिन बाद में कौन बनते हैं, महाराणा प्रताप ही बनते हैं। और 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक 25 वर्ष तक शासन किया था महाराणा प्रताप ने। अब उनकी कहानी शुरू होती है, सबसे अच्छा जीवन काल इन्हीं का था। इतिहास में प्रश्न बहुत ज़्यादा महाराणा प्रताप से पूछे जाते हैं। देखिए, इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। उनकी माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा और पत्नी का नाम अजबदे पंवार था। उनके बचपन का नाम एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, कीका उनके बचपन का नाम था, कीका। प्रताप का पहला राज तिलक कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ, होली के दिन। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के दिन हुआ था। सलूमबर के कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप का राज्य तिलक किया था उस समय पर। सलूमबर के कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप का उस समय राज तिलक किया था। प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राज तिलक करवाया भैया, जो भी कार्यक्रम होता है उस तौर पर। इस समारोह में मारवाड़ का रावचंद्र सेन, ये मारवाड़ का रावचंद्र सेन भी उपस्थित था उस समय, ठीक है, याद रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए उस समय, अब जो अकबर था भैया वो बिल्कुल लगातार युद्ध करता रहता था मेवाड़ पर पूरी तरीके से। तो उन्होंने फिर से 4 दूत भेजे थे। उन चारों दूतों का क्रम याद रखें आप लोग, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कि चारों ही क्रम रख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने जलाल खां कोरची को भेजा था 1572 में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मानसिंह, तीसरे नंबर पे भगवान दास और चौथे नंबर पे टोडरमल, जिनको कब भेजा, 1573 में। ये क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है ये,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे। अकबर के साथ में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध इनका। तो देखिए राजसमंद में पड़ता है हल्दी घाटी। दिन भी याद रखें आप लोग, 18 जून 1576 में, 18 जून 1576 में। कन्फ्यूज क्लियर कर लें आप लोग, कई किताबों के अंतर्गत 21 जून लिखा हुआ है, जो कि मैं नहीं मानता। मैं तो भैया 18 जून ही मानता हूँ। मैंने काफ़ी किताबों के अंतर्गत पढ़ा है जो मैं नहीं मानता। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको परीक्षा में तो एक ही ऑप्शन मिलेगा दोनों में से। ठीक है, याद रख लें। तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, ये याद रख लें, राजसमंद हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर के सेनापति दो थे, मान सिंह और आसफ खान। प्रताप की तरफ से कौन कौन सेनापति थे? राम साहब तोमर जो ग्वालियर के थे, कृष्णदास चूड़ावत ये भी थे, हकीम खां सूरी भी थे, और पूंजा भील। ये 4 व्यक्ति थे, 4 सेनापति थे प्रताप की तरफ से। युद्ध में चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध से बाहर चला गया। झालामान यानी वीदा ने फिर युद्ध का नेतृत्व किया था, ये उनका सेनापति था। ठीक है, मिहितर खां ने युद्ध में अकबर के आने की गलत सूचना दी थी। मिहितर जो व्यक्ति था उन्होंने गलत सूचना दी थी अकबर के लिए। चलिए, मान सिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं कर पाता है। मान सिंह जो है, ठीक है, प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा पाता है। उन्होंने जब मान सिंह भेजा था अकबर ने, ठीक है, 1573 ईस्वी के अंतर्गत दूसरे नंबर पे भेजा था मान सिंह को। जलाल खां के बाद में दूसरे नंबर पे मान सिंह को भेजा था। तो प्रताप ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मैं अधीनता अकबर की स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया। बाद में अकबर ने क्या किया कि अब मान सिंह और आसफ खां को दरबार में बुलाया ही नहीं जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एक महाराणा प्रताप जैसे मामूली योद्धा को, वो मामूली योद्धा मानता था अकबर को, वो सॉरी अकबर महाराणा प्रताप को, लेकिन बहुत बड़ी चिड़िया थे वो। ठीक है, तो उन्होंने दरबार में आना बंद कर दिया। चेतक की छतरी अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में याद रखें, बलीचा राजसमंद के अंतर्गत अबुल फजल ने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इससे 2 फैक्ट आप लोग याद रख लें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इस हल्दी घाटी के युद्ध से बन रहे हैं, यदि इसके नाम आपसे पूछ लिए जाएं तो देखिए, अबुल फजल ने क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? खमनौर का युद्ध। ठीक है, खमनौर का युद्ध कहा। और वंदा यूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। इस युद्ध में उपस्थित था भैया, ये दोनों ही बंदे उपस्थित थे। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। यह एलडीसी 2018 के अंतर्गत क्वेश्चन आया था। मेवाड़ की थर्मोपल्ली काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा? इसे बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध कहा है आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। क्लियर। 1577 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया और नाम बदल के क्या कर दिया उसका? मोहम्मदाबाद कर दिया भैया। किसका नाम? उदयपुर का। अब देखिए, कुंभलगढ़ का युद्ध आता है। कुंभलगढ़ का युद्ध है, वो मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे। कुंभलगढ़ पे 3 आक्रमण किए थे, मुगल सेनापति थे शाहबाज खान। ठीक है, 1577 में किया, दूसरा 1578 में, 1579 में, लगातार 3 साल। उसके बाद में अगला युद्ध आता है, अगली घटना आती है शेरपुर घटना। ये क्या है शेरपुर की घटना? देखिए, 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस भेज दिया। ठीक है, यह है शेरपुर की घटना। अब देवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, ये भी राजसमंद में पड़ता है देवेर। इस युद्ध में प्रताप की विजय हो जाती है। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया। इस युद्ध में प्रताप के साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इडर रियासत भी शामिल होती हैं। और जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। ये क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि देवेर का युद्ध यानी मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो देवेर का युद्ध जो 1582 ईस्वी में हुआ था, जिसमें प्रताप की विजय हुई थी। ठीक है, याद रख लें। 1585 में जगन्नाथ कछवाहा ने प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया था, ये भी याद रखें आप लोग। प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाया। किसने?
प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर में आता है चामुंड। प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़ करके शेष मेवाड़ को जीत लिया था। अब चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ रह गया बस, बाकी सबको जीत लिया। चामुंड में चामुंडा माता का मंदिर और महल का निर्माण करवाया। मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ चामुंड से ही होता है भैया, जिसकी मुख्य चित्रकारी के कलाकार कौन थे? नासिरुद्दीन थे, नासिरुद्दीन। अब अकबर, ये जो महाराणा प्रताप थे, अगर इनके दरबारी कवियों की या विद्वानों की बात की जाए तो वो भी आप लोग याद रख लें। देखिए कौन कौन थे। चक्रपाणि मिश्र, उनकी पुस्तक का नाम है राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, ठीक है, और विश्व वल्लभ, जिसके अंतर्गत बगीचों की जानकारी मिलती है विश्व वल्लभ में। हेमरत्न शूरी, जिसमें जेनुके द्वारा गोरा और बादल की चौपाई लिखी गई थी। रामा सांधु, माला सांधु, ठीक है, ये याद रखते जाएं आप लोग। भामाशाह तथा ताराचंद नामक दो भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। ये बहुत बड़ी गहराई की बात है। भामाशाह और ताराचंद नामक दो भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, जिसमें 25 लाख रुपए और 12,000 असरफियाँ दान की थी। सोने के सिक्के दिए थे 12,000, 25 लाख रुपए दिए थे उस समय पे। 25 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। भामाशाह को प्रताप ने प्रधानमंत्री बना दिया। भामाशाह जो थे उनको प्रताप ने प्रधानमंत्री बना दिया। प्रताप ने साधुनाथ त्रिवेदी को मंडोर की जागीरी प्रदान कर दी, और ये मंडेर पड़ता है, मंडेर है सॉरी, मंडेर भीलवाड़ा के अंतर्गत, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 1588 के उदयपुर अभिलेख के अनुसार के उल्लेख मिलता है। 19 जनवरी 1597 को चामुंड में प्रताप की क्या हो गई? मृत्यु हो गई भैया। बारडोली में प्रताप की 8 खम्भों की छतरी स्थित है। 8 खम्भों की छतरी बारडोली में महाराणा प्रताप की है, याद रख लें, क्वेश्चन पूछ सकता है ये। अब हल्दी घाटी के युद्ध के महत्व कौन कौन से हैं? देखिए विस्तार से हम पढ़ रहे हैं। अब सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, जो भी भाई बहन देख रहे हैं लाइक ठोक दो भैया एक जल्दी से। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। दूसरा महत्व है, प्रताप कम संसाधनों के बावजूद भी अवकर से लड़ा। इससे जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। प्रताप ने मेवाड़ की साधारण जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी की भावनाओं का संचार किया। चौथा महत्व है कि हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा स्रोत है। और पांचवा महत्व है कि राष्ट्रीय आंदोलन में युद्ध ने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। देखिए आपसे पूछा जाए कि जो महाराणा प्रताप थे उनके हाथी का नाम क्या था, तो देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था लूणा, राम प्रसाद, या फिर दूसरा नाम उसका पीर प्रसाद भी कह सकते हैं। तो 2 हाथी थे महाराणा प्रताप के, लूणा और राम प्रसाद। अकबर के कौन थे? 2, एक तो मर्दाना जिसका मानसिंह नाम था, और तीसरा था गजयुक्ता, गजयुक्ता। ये 2 हाथी थे, दोनों के 2-2, याद रखें। अब आते हैं हमारे अमर सिंह। अमर सिंह सबसे पहले इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी तक चला था इनका शासनकाल। और मुगल मेवाड़ की संधि होती है अमर सिंह के शासनकाल में। ये हुई थी भैया 25 फरवरी है ये 1615 ईस्वी को। मुगल बादशाह जहांगीर व मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य में हुई थी, इसलिए मुगल मेवाड़ संधि का नाम पड़ा था। युवराज करण सिंह के दबाव के कारण अमर सिंह ने संधि की थी। कुंभकर्ण व हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर के उस समय गए थे जहांगीर की तरफ से, और मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी, ये याद रखें। यानी कि अमर सिंह के द्वारा भिजवाया गया था, करण सिंह के द्वारा। अमर सिंह ने कहा था करण सिंह, ठीक है, अमर सिंह ने संधि की थी करण सिंह के दबाव के कारण। तो अमर सिंह ने किसको भेजा? कुंभकर्ण व हरिदास को संधि का प्रस्ताव लेकर के भेजा था। उधर से मुगल बादशाह जहांगीर ने खुर्रम को भेजा भैया, ठीक है, मुगलों की तरफ से। तो आपस में संधि हो गई उनमें। शर्त क्या थी इस संधि की अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंतर्गत, तो याद रखें सभी। देखिए मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, सबसे बड़ी बात याद रखें संधि की।
कि मेवाड़ का जो राणा है कोई भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा और मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। युवराज जाएगा भैया मुगल दरबार में, राणा कोई नहीं जाएगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ है वो मुगलों के लिए 1000 घोड़ों की सहायता देगा और सैनिक भी देगा। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, ये उसमें शर्त रखी। इसके महत्व की अगर हम बात करें संधि की तो जरा देखिए आप लोग। सांगा व प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हो गया, इसका पहला महत्व। दूसरा है कि संधि के कारण शांति व्यवस्था स्थापित हुई और कलात्मक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। युवराज करण सिंह मुगल दरबार में गया था और जहांगीर ने उसे 5000 का मनसबदार बना दिया। जहांगीर ने अमर सिंह तथा करण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवा दी, ये दोनों की मूर्तियां लगवाई, क्योंकि जहांगीर की करण सिंह के दबाव के कारण मुलाकात होती है, संधि होती है अमर सिंह से। अमर सिंह इस संधि से निराश था और नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर के रहने लग गया। इसी स्थान पर राजसमंद झील बनाई गई थी। नौ चौकी की पाल याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। नौ चौकी की पाल कहाँ स्थित है, राजसमंद झील पर, ठीक है ना। चलिए अगले आते हैं हमारे करण सिंह। अब ये करण सिंह शासक बन जाते हैं अमर सिंह के बाद में। देखिए उदयपुर में जग मंदिर महल जो पिछोला झील पर बना हुआ है, क्वेश्चन पिछोला यानी उदयपुर से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रखें। तो देखिए उदयपुर में जग महल जो पिछोला झील पर बनाया गया था उसका निर्माण करवाया किसने, करण सिंह ने। खुर्रम विद्रोह के कारण इन्हीं महलों में रुका था। अकबर उदयपुर में करण विलास व दिलखुश महल भी उसने बनवाए थे। तो ये 3 काम तो उसने किए। उसके बाद में है जगत सिंह प्रथम। उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया उसने, किसने, जगत सिंह ने। उदयपुर में जगदीश मंदिर यानी जगन्नाथ राय का मंदिर बनवाया भैया उन्होंने, और इसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। किसको, जगन्नाथ यानी जगदीश मंदिर जो उदयपुर में स्थित है उसको हम सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा। जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक अगर आपसे पूछा जाए भैया कौन है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक है कृष्ण भट्ट। उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बनवाया था उन्होंने, जगत सिंह प्रथम ने। नौजूबाई कौन थी, उनकी दाहिमा थी, किसकी, जगत सिंह प्रथम की। इसलिए जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। और अगले शासक आते हैं हमारे राज सिंह, जिनका शासनकाल था 1652 ईस्वी से लेकर के 1680 तक। चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया उन्होंने, किसने, राज सिंह ने। और इस प्रकार शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया गया था। इस समय इसने कई मुगल क्षेत्र जीत लिए। औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की गई थी। उदयपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया गया था और इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा भी की गई थी। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें जैसे कि भैया जो रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती से उसने शादी की थी। हाड़ी रानी का सलह कबर, हाड़ी रानी का शहल कबर। सलूमर के सामंत रतन सिंह चूड़ावत की रानी थी ये, और अपने पति की निशानी मांगने पर उसने अपना सिर काट करके दे दिया था। चूड़ावत की पत्नी थी। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी, इसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो देखिए उसने काफ़ी मंदिर भी बनवाए थे। अब कौन कौन से मंदिर बनवाए थे अब उनकी बात करते हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत। देखिएगा श्रीनाथ जी मंदिर जो कहाँ पर है, सिहाड़ नाथ द्वारा में। द्वारकाधीश मंदिर बनवाया कांकरौली चित्तौड़गढ़ में। अम्बा माता का मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उदयपुर में है। श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 में गोविंददास और दामोदर दास के द्वारा कहाँ से लाई गई थी, मथुरा से लाई गई थी। झील बनवाई थी उन्होंने, 3 झील बनवाई थी। पहली राजसमंद झील, दूसरी जानासागर झील
और त्रिमुखी झील। तो ये 2 झील है अपनी, दूसरी और तीसरी कहाँ पड़ती हैं? उदयपुर में। और इनकी अगर हम दरबारी विद्वानों की बात करते हैं तो काफ़ी थे, देखिए ज़रा उनको भी आप लोग देखें। पहले थे हमारे रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी थी, अमर काव्य वंशावली लिखी थी, और इन दोनों में प्रताप के भाई रघुशक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। किन में? राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली में। अमर काव्य वंशावली में चेतक का भी वर्णन मिलता है। और अगले विद्वान थे उनके किशोरदास, जिन्होंने राज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, सदाशिव भट्ट, जिन्होंने राज रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा। उपाधियाँ काफ़ी दी गई थी जगत सिंह प्रथम को, देखिए हाइड्रोलिक रूलर के नाम से, क्योंकि उन्होंने पेयजल व्यवस्था के कारण उनको हाइड्रोलिक रूलर नाम दिया गया, क्योंकि पेयजल व्यवस्था काफ़ी अच्छी की थी उन्होंने। विजय कटकातु, विजय कटकातु इसका मतलब सेना जीतने के कारण, सेना जीती थी इसलिए उसने विजय कटकातु कहते हैं। राज प्रशस्ति की अगर हम बात करते, क्वेश्चन ये पूछ भी लेता है कभी एग्जाम में राज प्रशस्ति से संबंधित, तो ज़रा आप लोग याद रख लें। देखिए विस्तार से पढ़ा रहे हैं आपको हम। देखिए 25 पत्थरों पर लिखी गई एक शिलालेख है ये, संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, यानी भारत का। अकाल राहत कार्यों की जानकारी इससे मिलती है। बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक के राजाओं के नाम इस पे मिलते हैं। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी इस राज प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, अगले शासक आते हैं हमारे अमर सिंह सेकंड। इसने क्या किया था? देवारी समझौता किया था 1708 ईस्वी के अंतर्गत। किस किस के मध्य हुआ था आपसे पूछ ले। अमर सिंह सेकंड मेवाड़ के थे, अजीत सिंह मारवाड़ के थे, और सवाई जय सिंह आमेर के थे। ये समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खिलाफ था। समझौते की शर्त क्या क्या थी, जरा उसको भी आप लोग देखिएगा। ये जो संधि हुई थी, देवारी की संधि हुई थी, समझौता हुआ था, उसकी शर्तें हैं वो आप लोग याद रख लें। अजीत सिंह को मारवाड़ व सवाई जय सिंह को आमेर का राजा बनाने में सहायता की जाएगी। अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्रकमर की शादी सवाई जय सिंह से की जाएगी और उसके बेटे को आमेर का अगला राजा बनाया जाएगा। ये शर्तें थी उसकी। और अपने अगले शासक आते हैं संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है, ये राणा सांगा नहीं है, वो राणा सांगा अलग है, उसका संग्राम सिंह नाम था केवल। यहाँ पर संग्राम सिंह द्वितीय है। देखिए उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का उन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया था। सीसारामा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह ने। और वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक अगर आपसे पूछा जाए, इन्हीं के शासनकाल में लिखी गई थी। वैद्यनाथ प्रशस्ति तो रूप भट्ट थे। अगले शासक आते हैं जगत सिंह सेकंड। देखिए तो इसमें होरडा सम्मेलन हुआ था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। होरडा पड़ता है भीलवाड़ा के अंतर्गत, और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था, याद रख लें। 17 दूना 34, ट्रैक है। होरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734, 17 दूना 34। ठीक है, यह मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेलन था, जो वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई थी, और आपसी मतभेदों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों ने पहली बार किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ में संगठित होने की कोशिश की थी। अब इसमें भाग लेने वाले काफ़ी राजा थे, और किसको कौन सा पद दिया गया उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए जगत सिंह सेकंड को अध्यक्ष बनाया गया था। सवाई जय सिंह जो आमेर के थे, अभय सिंह जो थे वो अपने जोधपुर के थे, भगत सिंह नागौर के थे, दलेर सिंह बूंदी के थे, दुर्जन साल कोटा के थे, जोरावर सिंह बीकानेर के थे, गोपाल पाल ये अपने करौली के थे, और राज सिंह किशनगढ़ के थे। ये सभी राजा इस होरडा सम्मेलन में शामिल हुए थे। उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो पिछोला झील पर करवाया था, और इसका निर्माण वर्णन कहाँ मिलता है? नेक राम की पुस्तक जगत विलास के अंतर्गत। अगले शासक आते हैं हमारे भीम सिंह। देखिए तो ये जब संधि हो जाती है, ठीक है, किस किस के बीच में होती है? फिर दोबारा से अगली संधि। आमेर के थे जगत सिंह सेकंड, और मेवाड़ के थे भीम सिंह, और मारवाड़ के कौन थे? भीम सिंह के भाई मान सिंह। तो देखिए इस भीम सिंह जो थे, इनकी एक राजकुमारी थी, और इसकी सगाई किससे कर देते हैं? पहले भीम सिंह से कर देते हैं। जो कौन था? मान सिंह का भाई था, और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद में इस राजकुमारी की सगाई के हाथ हो जाती कृष्णा कुमारी की जगत सिंह सेकंड के साथ में हो जाती है, आमेर के शासक के साथ में। ये कहानी है, आप लोग चित्र से आप लोग समझ सकते हैं। भीम सिंह मेवाड़ के शासक, उनकी पुत्री कृष्णा कुमारी जो मारवाड़ के शासक भीम सिंह जो छोटे भाई थे मान सिंह के, उनकी मृत्यु के बाद में सगाई होती है उनकी, और सगाई जब वो मर जाते हैं तो उनकी सगाई कैंसिल होकर के जगत सिंह सेकंड के साथ उनकी सगाई हो जाती है। ठीक है। उसके बाद पिंगोली परवसर का युद्ध आता है 1807 ईस्वी में, जो जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि भीम सिंह के छोटे भाई थे, पहले उनकी सगाई हुई थी, बाद में अपकारण हो जाता है, लफड़ा हो जाता है आपस में, साड़ू साड़ू का सिस्टम था इसलिए। जगत सिंह चूड़ावत आमिर खां पिंडारी टोंक के कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या दे देगा? जहर दे देगा, मरवा दिया उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम सिंह ने बाद में क्या किया था? 13 जनवरी 1818 को अंग्रेज़ों से क्या कर ली? संधि कर ली। ये चीज़ है बस, है ना, ये चीज़ है। तो आप लोग याद रखें। आपको कैसा लगा भैया ये वीडियो, सभी मुझे बताइएगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारा वीडियो ज़रा एक बार लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।